बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी बेटा? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मौसम शदीद सर्द हो रहा है, ख़ुद को भी बचाएं, घर वालों को भी तरगीब दिलाएं कि इस मौसम में जितना हो सकता है बेटा अपनी हिफाजत करें। और एज ए स्टूडेंट आप लोगों पे सबसे पहला हक़ जो है, फ़र्ज़ जो है, वो अपनी तालीम, अपने सिलेबस पर ज़ोर देना है। बेटा बहुत थोड़ा टाइम रह गया है आप लोगों का एनुअल करीब आने में, तो आपके 9-10 साल की मेहनत जो है ना वो इन दिनों में टिकी हुई है। लिहाजा लापरवाहियाँ छोड़ दें और अपने काम को भरपूर तवज्जो के साथ मुकम्मल करें। आज हम लोग हमारी नज़म फातिमा बिन्त अब्दुल्ला की तशरीह चल रही है, तो आज हम लोग इसका बाकी आधा हिस्सा जो है उसको तशरीह के तौर पर देखेंगे। हम लोग शेर नंबर 6 से शुरू करेंगे और आखिरी शेर नंबर 12 तक इसकी तशरीह को आज पढ़ते हैं। जी, शेर नंबर 6 में है फातिमा, ये निदाया है। इकबाल फातिमा को मुखातब करके कह रहे, फातिमा गो शबनम अफशा आँख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। तो यहाँ पे इकबाल कहती हैं कि फातिमा तेरी इस मासूम शहादत पर दुख की वजह से मेरी आँख से आंसू बहते हैं, क्योंकि वो दिन जो तेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिन है, कमसिन और मासूम बच्ची है तू, तेरे ये खेलने कूदने के दिन थे, लेकिन तूने अपने वतन की खातिर, अपने लोगों की खातिर अपनी जान का निजराना अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया और जाम शहादत नोश किया। कहते तेरी इस मासूम शहादत पर दुख की वजह से मेरा दिल भर जाता है और इस दुख को कम करने के लिए मेरे आँख से आंसू निकलते हैं। पे कहते नगमा इशरत भी अपने नालाए मातम में है। कहते हैं कि मुझे इस रोने धोने के पीछे भी मेरे लिए खुशी का एक मुसरत का बाइस है, एक खुशी के लम्हात मौजूद हैं। क्यों कि तेरी इस मासूम शहादत ने लोगों के दिलों में वो आग, वो जज्बा भड़का दिया कि वो अपने मुल्क को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। ऐसी अजीम बेटियां, ऐसी दलेर बेटियां किसी भी कौम, किसी भी मुल्क का सरमाया होती हैं, जिन्होंने जंग में दुश्मनों के दरमियान उतर के अपने ज़ख्मी और थके हारे जो सिपाही थे उनकी खिदमत करके वो अजीम काम सर अंजाम दिया, जो बड़े बड़े लोगों की किस्मत और मुकद्दर में भी नहीं होता। ऐसी लड़कियां, ऐसे बच्चे जो हैं वो किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं और तारीख़ के सफ़ात में ये किरदार फातिमा को हमेशा के लिए एक रोशन सितारा बनाकर रखेगा और ये सितारा क़यामत तक इसी तरह से चमकता रहेगा और इसकी रोशनी आने वाली कौमों को अपनी मंजिलों की तरफ रास्ता दिखाती रहेगी। 7वां शेर है, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, ज़रा ज़रा ज़िंदगी के सोज से लबरेज है। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि फातिमा जिस लहद में यानी कि कब्र में तुझे दफन किया गया, वो खाक रक्स करती है, खुशी से झूमती है। इस खाक का रक्स दिल में वलवला और जज्बा पैदा करता है। तेरी खाक के ज़र्रे ज़र्रे में तड़प और ज़िंदगी मौजूद है। मुराद कहते हैं कि जिस मट्टी से तुझे तख्लीक किया गया वो पाक साफ़ और पाकीज़ा है। यही वजह है कि तूने अपने किरदार से इस बात को साबित किया कि किरदार की अज़मत इसी बात में है कि इंसान अपनी जान की परवाह न करे, बल्कि अपने मुल्क, अपने कौम, अपने लोगों के दर्द में अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। अपने लोगों की आज़ादी के लिए, अपने वतन की आज़ादी के लिए, दुखी और तकलीफ़ में जो पड़े हुए लोग हैं उनकी मदद के लिए इंसान अपनी जान से भी गुजर जाए, इससे अजीम काम और कोई नहीं हो सकता। ज़रा ज़रा ज़िंदगी के सोच से लबरेज है। यहाँ पे कहते हैं कि अजीम बेटी, बेशक तो शहादत के बाद कब्र में दफन हो चुकी, लेकिन तेरी कब्र की मट्टी का ज़र्रा ज़र्रा जो है वो आज इस बात की गवाही देता है कि जिस तरह तू पाक साफ़ और पाकीज़ा थी, इसी तरह तूने अपनी किरदार से, अपनी शहादत से आने वाले लोगों को ये सबक, ये दर्स दिया कि हमें अपने वतन के लिए बड़े से बड़ा काम भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये आज़ादी से बड़े कोई नेमत, कोई अच्छा काम, कोई आला काम नहीं है। तो यहाँ पे इकबाल जो है ना वो फातिमा को कहते हैं कि तो तेरी कब्र की मट्टी का जो ज़रा ज़रा है वो लोगों को एक जज्बा, एक जोश और बलबला देने वाला है कि अगर मैं एक मासूम लड़की होते हुए
अपनी शहादत से अपने वतन के लिए काम कर सकती हूँ, अपने लोगों को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा ख़तरा मोल लेके बगैर तलवार और ढाल के मैदान जंग में उतर सकती हूँ, तो फिर हमें किसी को भी अपनी आज़ादी और अपने वतन को दांव पर लगाना नहीं चाहिए, बल्कि आखिरी हद तक जाते हुए अपनी जान का नजराना देकर भी अगर आज़ादी हासिल करनी पड़े तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 8वां शेर है कोई हंगामा तेरी तुरबत खामोश में, पल रही है एक कौमें ताज़ा इस आगोश में। तो यहाँ पे इकबाल ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है। कहते हैं कि फातिमा बज़ाहिर तो मौत के बाद, शहादत पाने के बाद कब्र में उतर गई, तेरी ज़िंदगी जो है वो खामोश हो गई, लेकिन कहते हैं इस खामोशी के पीछे मुझे एक बहुत बड़ी हलचल, एक तूफ़ान, एक अफरा तफरी, एक हलचल नजर आती है। वो क्या? कहते हैं कि तेरी शहादत ने आने वाले लोगों के दिलों में जो आग, जो जज्बा, जो वलवला पैदा कर दिया कि अगर हमारी कौम की एक मासूम बेटी इतना बहादुरी का काम कर सकती है, वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने ज़ख्मी और अपने गाजी लोगों की मदद कर सकती है, अपने सिपाहियों की खिदमत कर सकती है, तो फिर हम हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे रहेंगे? कहते हैं कि फातिमा तेरी ये शहादत जो है वो इन लोगों के दिलों में ये जज्बा, ये वलवला पैदा करती है कि हमें अपने वतन को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक भी गुजरना पड़े तो हम गुजरेंगे। पल रही है कौमें ताज़ा इस आगोश में। कहते तेरी शहादत के सबक से जो नई नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है ना, इनके दिलों में ये जज्बा, ये हुर्रियत, ये वलवला मौजूद है कि वह अपने मुल्क, अपने मौजूदात की हारी हुई इज्जत को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। अगला शेर है ताज़ा अंजुम का फिजाए आसमां में है ज़ुहूर, दीदाए इंसान से नामहरम है जिनकी मौजे नूर। तो यहाँ पे इकबाल फातिमा के लिए बड़ी खूबसूरत बात यहाँ लेके आ रहे हैं। कहते हैं कि फातिमा तेरे जैसी बहादुर बेटियाँ जो है ना, वो हर कौम में आए रोज़ पैदा नहीं होती, बल्कि ये वो अजीम हस्तियाँ होती हैं जो किसी भी कौम के लिए बाइस फ़ख्र होती हैं। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि फातिमा तेरे शहादत के सबक को पढ़ते हुए जो नई नौजवान नस्ल परवान चढ़ी, ताज़ा अंजुम का फ़िज़ाए आसमान, कहते हैं कि हमारे जो नए लोग परवान चढ़े, जो नई नस्ल जवान हो रही है, इनके अंदाज में, इनकी तरबियतों में अपने मौजूदात के पुराने अंदाज और तेरी शहादत का जो सबक है वो मौजूद है, और इन लोगों के अंदर लड़ने का, जंग करने का वो तरीका, वो जज्बा, वो हिम्मत मौजूद है जिससे अभी तक दुश्मन वाकिफ नहीं। दूसरा मिसरा दीदा इंसान से महरम है जिनकी मौजे नूर। तो कहते कि जब ये लोग अपने दुश्मन के सामने खड़े होंगे, जंग के लिए आएंगे, तो कोई दुश्मन इनकी हिम्मत और ताकत का सामना नहीं करेगा, नहीं कर सकता, और ये दुश्मन को तिनकों की तरह उड़ाकर बहाकर ले जाएंगे। जी, इसके बाद बेटा जी हमारा शेर नंबर 10 है। 6 से 12 लिख दिया मैंने, कहा 6 से 10 लिखना था जी। 10वां शेर है जिनकी ताबानी में अंदाज़े कोहन भी नौ भी है, और तेरे हुक्म तकदीर का परतू भी है। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि फातिमा तेरी शहादत जो है ना, इसने लोगों के दिलों में वो जज्बा पैदा कर दिया कि इनके लड़ने में नई नौजवान नस्ल जो परवान चढ़ रही है, तेरी शहादत के सबक को पढ़ते हुए जो नई नौजवान नई नस्ल जवान हो रही है, कहते हैं इनके अंदाज में, इनकी ज़िंदगियों में, इनकी तरबियत में वो अपने आबाओ-अजदाद की रवायात, उनके लड़ने का अंदाज भी मौजूद है, और वक्त मौजूदा के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ये जंगी चालें चलना और दुश्मन को हैरानी की तमाम तरकीबों से भी वाकफ़ हैं। कहते हैं कि मुझे फातिमा तूने जो अपनी शहादत से जो आज़ादी का अधूरा काम छोड़ा था, कहता है कि मुझे वो सितारे अपनी नस्ल के, अपने नौजवानों की पेशानियों में चमकते हुए महसूस होते हैं। तूने जो शहादत लेकर आज़ादी का सबक अधूरा छोड़ा था, जो तुमने एक आज़ादी का काम शुरू किया, अब ये नौजवान जो हैं वो तेरे मुकद्दर के, तेरी किस्मत के उस काम को जो तूने अपनी शहादत से इन लोगों को ये सबक दिया, कहते कि ये तुम्हारे उस आज़ादी के अधूरे काम को मुकम्मल करके ही दम लेंगे, और कोई भी दुश्मन अब इनके सामने टिकने वाला नहीं है। तो ये बेटा जी हमारा पूरी नज़म है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें। एक आध दफ़ा ये सुन लेने से या पढ़ लेने से बेटा ये तशरीह आपके तैयार नहीं होने वाली। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। फिर भी अगर किसी शेर में कुछ समझ में कोई मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।